आज हम वैदिक ध्यान पद्धति, जिसमें विषय जो है वेदों से और उपनिषदों से समावेशित किए गए हैं और जो मुख्यतः पतंजलि योग दर्शन पर आधारित है, उसके विषय के बारे में जानेंगे। उसके विभिन्न स्तरों से होते हुए हम ध्यान के स्तर पर पहुंचेंगे। इसमें सर्वप्रथम जो स्तर है वो स्थिर आसन का है। स्थिर आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बिना कष्ट के स्थिरता से बैठ सके। कई आसन है, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या पद्मासन। शरीर के किसी भी भाग में तनाव या खिंचाव नहीं रखते हम, और जितना एक आसन को बनाने के लिए प्रयत्न आवश्यक है उतना रखते हुए बाकी सारे शरीर को शिथिल कर देते हैं। मन में शांति और चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव रखते हैं, क्योंकि ये समय आप अपने आप के लिए दे रहे हैं। उसके बाद हम ओम और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। वैदिक चैंट्स करने से हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और हमें मन की शांति मिलती है, ट्रैंक्विलाइजेशन आती है। सो हम ओम और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और ईश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम संकल्प करते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। जैसे हम एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ऑफिस में, कॉलेज में, उसी तरह हम जो एक सुप्रीम मास्टर है इस पूरे ब्रह्मांड का, उसको हम एक एप्लीकेशन डालते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। सभी एक ही बात चाहते हैं, सभी दुखों से छूटना चाहते हैं और आनंद को पाना चाहते हैं। और किस तरह से हम पाना चाहते हैं, किस तरह से हम ध्यान करेंगे? अपने पूर्ण सामर्थ्य से। पूर्ण सामर्थ्य क्या है? जब हम अपना 100% देते हैं, पूर्ण एकाग्रता से, प्योर माइंड से, कंसंट्रेटेड माइंड से, उतनी कंसंट्रेशन से हम ध्यान करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो स्तर है वो सम श्वसन का आता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो मन है जब वो उद्वेलित होता है तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। जब हम गुस्सा होते हैं तो श्वास की गति तेज होती है, और जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो ठंडे सांस भरते हैं। तो जब हमारी भावनाएं हमारी श्वास को इफेक्ट कर रही हैं, तो श्वास से हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लंबा, गहरा, धीमा, लयबद्ध श्वास भरते हैं और उसी लय से छोड़ देते हैं। इस समय हम अपना ध्यान नथुनों पर केंद्रित करते हैं, अपने श्वास पर श्वास को अनुभव करते हैं और इस तरह हम कुछ देर शांत बैठते हैं। यहां से हमने अपने मन को काबू में करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उसके बाद हम मन को और एकाग्र करना चाहते हैं और अपनी एनर्जीज को कंजर्व करना चाहते हैं। उसके लिए हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम में हम श्वास अंदर भरते हैं और मूल इंद्रिय को संकुचित करते हुए बलपूर्वक एक ही बार में श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि के निचले भाग को पीछे ऊपर की ओर आकर्षित करते हैं, पेट को सिकोड़कर पीछे लगाते हैं और यथाशक्ति हम श्वास को बाहर ही रोककर रखते हैं। यहां हम अपने मन को एक विषय दे देते हैं, लंबे ओम का उच्चारण। और जब सामर्थ्य पूरा हो जाता है तो पहले पेट को ढीला छोड़ते हैं और धीरे धीरे बिना झटके के श्वास भर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बाह्य प्राणायाम बनती है। इस तरह हम टोटल 3 प्राणायाम करते हैं। उसके बाद हम अपने मन की स्थिति का अवलोकन करते हैं। उसके बाद जो स्तर है वो प्रत्याहार का है। प्रत्याहार यानी हम बाहर के विषयों से अपने आप को अलग कर देते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो बाहर से विषय ग्रहण करती हैं। विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। हम ये विषय बाहर से उठाना
रोक देते हैं और अंतर्मुखी बनते हैं। इस समय मन को हम निराकार सर्वव्यापक ईश्वर पर लगाते हैं। यहाँ पर निराकार सर्वव्यापक ईश्वर में लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपने स्तर पर मन को कंट्रोल कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे हम टू व्हीलर पे ड्राइव कर रही हैं, कोई बड़ी गाड़ी जा रही है और ट्रैफिक में हम उसका सहारा लेकर निकल जाते हैं, या सड़क क्रॉस करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। उसी तरह जब हम मन को निराकार ईश्वर पर टिका देते हैं तो हमारी एकाग्रता बन जाती है। और इस समय अगर इंद्रियों का कोई विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द हमारे संपर्क में आता भी है तो हम उस पर चिंतन प्रारंभ नहीं कर देते। जैसे कोई ध्वनि आई, श्रोत्र तो खुले हैं, त्वचा भी खुली है, ध्वनि आई तो हम सोचने नहीं लग जाते कि ये मेरे मित्र की कार है, ये लाल रंग की कार है, इसने हॉर्न क्यों बजाया। ध्वनि आई, यस, ओके, स्टॉप इट हियर, और हम अपने मन को वापस निराकार ईश्वर में लगा देते हैं। उसके बाद हम धारणा लगाते हैं। धारणा क्या है? हमारे शरीर के मध्य कुछ फिक्स पोजीशंस हमारे ऋषियों ने हमें बताई हैं, जैसे भ्रूमध्य, कंठ प्रदेश, हृदय प्रदेश और नाभि। जहां भी आपको सुविधा हो या पहले से अभ्यास हो, आप अंदर ही अंदर अपने मन को उस जगह पर टिका देंगे। उस स्थान की हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं, क्योंकि मन एक जड़ वस्तु है और हम चेतन हैं। और जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमने यहाँ पर टिकना है, तो वो इसको फॉलो करता है। इन प्रक्रियाओं से होते हुए हम ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। और अब हम ईश्वर का ध्यान ओम के माध्यम से करेंगे। पहली बार हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से लंबा ओम का उच्चारण करते हैं और पूरे ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हैं। उच्चारण के समय हम भावना बनाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। जैसे रुई का गोला पानी में भीगा हुआ हो तो पानी उसके अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। उसी तरह ईश्वर मेरे अंदर भी है और बाहर भी है। हम ऐसा भाव बना के बैठते हैं कि मैं अनुस्वरूप आत्मा निराकार परमात्मा में डूबा हुआ हूं। इस तरह हम कुछ देर बैठते हैं। दूसरी बार हम उपांशु जप करते हैं ओम का। उसी तरह लंबे स्वर से उपांशु जप करते हैं और सर्वरक्षक की भावना बनाते हैं। सर्वरक्षक मीन्स इज द ऑल प्रोटेक्टिंग गॉड। वो किस किस तरह से हमारी रक्षा करता है। हम अपने जीवन को देखते हैं कि ये शरीर देकर, ये घर देकर, परिवार देकर, समाज देकर, विद्या देकर, बुद्धि देकर, न जाने असंख्य तरीकों से वह परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। इस क्षण हम अपने जीवन का कोई पहलू उठा के सामने लाते हैं, जब हम बिल्कुल निसहाय थे, बहुत हेल्पलेस पोजीशन में थे। उस समय परमात्मा की शक्ति ने हमें सहायता की, हम उस विकट परिस्थिति से बाहर निकल पाए। इस तरह हम उस ईश्वर की रक्षा में अपने आप को रक्षित महसूस करते हैं। जिस तरह बच्चा अपनी माँ की गोदी में सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह का हम भाव बनाते हैं। तीसरी बार पूरी श्रद्धा और प्रेम से हम मानसिक स्तर पर ओम का जाप करते हैं। और क्या भाव बनाएंगे? निर्विकारता की। ईश्वर फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। हमारे में तो असंख्य दोष हैं। घृणा है, द्वेष है, लालच है, छल है, कपट है, झूठ है। लेकिन परमात्मा शुद्ध चेतन है, वह इन सबसे परे है। जिस तरह फूलों के पास बैठने से सुगंधी आती है,
उसी तरह हम चूंकि निर्विकार ईश्वर की सन्निधि में बैठे हैं, उसकी निर्विकारता के अंतर्गत बैठे हैं, तो हमारे दोष भी धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं। इस समय हम अपने जीवन का कोई एक बड़ा दोष जो हमें विदित है, उसको उठाकर हम अपने सामने लाते हैं और अपने जीवन से उसे दूर होता हुआ महसूस करते हैं। इस स्थिति में आप अपने आप को शांत, पवित्र और शुद्ध महसूस करते हैं। उस परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता को, सर्वव्यापकता को अनुभव करते हैं और अपने आप को उस ईश्वर में निमग्न महसूस करते हैं। उसके बाद हम समर्पण करते हैं कि हम ईश्वर का उपासना करते हुए, उसके नाम का जप करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अपने चारों उद्देश्यों को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें। मन ही मन हम ईश्वर का इन क्षणों के लिए, ध्यान के लिए, सभी साधनों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम ओम शांति 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 बोल के अपने ध्यान को समाप्त करते हैं। एकदम से हम ध्यान से बाहर नहीं आते, अपने हाथों की उंगलियों में गति करते हैं, पैरों को खोल लेते हैं और जब भी पूर्णता का एहसास हो, हम धीरे से वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें खोल लेते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर हैं। इनको हम प्रैक्टिस करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम समय को बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रक्रिया को करते हुए ध्यान पद्धति हमें अपने व्यवहार काल में भी शुद्धता से चलने का आदेश देती है। जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक मान रहे हैं, तो वो व्यवहार काल में भी हमारे साथ है, वहां भी हमारी रक्षा कर रहा है, वहां भी हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, तो हम दोष करने से बच जाते हैं। तो ये पद्धति सिर्फ उस समय के लिए नहीं है जब हम आसन लगाकर बैठे हैं और एक अपने से प्रॉमिस करके बैठे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये ध्यान पूरे व्यवहार काल में पूरे समय आपके साथ चलता है। इस भावना को, इस मानसिक स्थिति को हम अपने साथ लेकर चलते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार दिन प्रतिदिन शुद्ध से शुद्धतर होता जाता है और वही हमारी सामाजिक दृष्टि से, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा मुख्य उद्देश्य है। हर एक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे हम बिजनेसमैन हैं या हम सर्विस करते हैं। अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सफल नहीं होते, कुछ प्रतिशत तक ही हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन पे कंट्रोल नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं ये गलती हो गई, ऐसा हो गया। तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर मन को कंट्रोल कर लें तो हमारे सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो मन को कंट्रोल करेंगे तो उससे क्या होगा? एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बनेगी। जब किसी कार्य को हम कंसंट्रेशन से करते हैं तो उसके साथ हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिटेन कर सकते हैं और अपने लिए वो यूजफुल प्रूव होते हैं। उससे हमारी बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। हम अक्सर रिग्रेट करते हैं, मैंने कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स क्यों लिए, मैं जॉब में क्यों हूँ, मेरे को बिजनेस करना था। लाइफ हम रिग्रेट से जीते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए। उसके बाद
सारी उम्र का वो एक रिग्रेट लेते हैं, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, डिसॉल्व नहीं कर पाते। सो इन सब दुविधाओं से बचने के लिए, इन सब द्वंद्वों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को समझें। मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने में क्या क्या परिस्थितियां सहायक हैं, और उनको पाने के लिए मुझे क्या क्या एफर्ट करने हैं, और अगर पा लिया है तो उसको रिटेन कैसे करना है। ये हमारा जीवन इन चारों एस्पेक्ट्स में चलता है। और ध्यान से देखें तो इन चारों एस्पेक्ट्स में हमें कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, गुड मेमोरी चाहिए, और गुड प्रेजेंटेशन चाहिए। When you have a better decision making, a good memory, your behavior is improved. और सोसाइटी में बिहेवियर बहुत मैटर करता है। हम ढंग से बिहेव नहीं करेंगे तो ऑफिसर हमें छुट्टी दे देगा, घर वाले पसंद नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। विद मेडिटेशन वी कैन अचीव ऑल दीज टारगेट्स। शारीरिक तौर पर हमारे फ्री रेडिकल्स डिसॉल्व होते हैं ध्यान करने से, हमारे टॉक्सिन्स कम बनते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। मानसिक स्तर पर हम शांत होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। और बुद्धि के स्तर पर हम बेटर एनालाइज कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को। अपने कार्यों में हमारी त्रुटियां कम होती हैं। साधारण कार्य करते समय, ड्राइविंग के समय, कुछ लिखने के समय, कुछ बिजनेस का काम करते समय हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो वो तो अपने आप शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कंसंट्रेटेड हैं, हम सजग हैं, और हम सहजता से व्यवहार करते हैं। सो इन सब चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि को पाने के लिए, इस फिजिकल प्लेन पे और स्पिरिचुअल प्लेन पे, दोनों पे सफल होने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है।